नमस्कार दोस्तों। तीज माता के व्रत के दिन दोना खोल पीने की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज सातुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़कर आओ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर उसे चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या की बुद्धि फिर गई। उसका पति वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज़ लगाई, किवाड़ खोल, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। तब दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहनों, कपड़ों, धन माल के साथ खड़ा था। सब उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े से सज सवज कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात अपने घर आकर बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसी ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलो तीज माता की जय। दोस्तों, तीज माता की सभी कहानियाँ एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आपको कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके कहानियाँ सुन सकते हैं।